यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीराग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। इस मंगलाचरण के बाद जिसमें विषय का प्रतिपादन संपूर्णता से हो चुका है, इस प्रतिपादित विषय का अपना जो अनुभव है वो सबके सामने रखने के लिए भगवान ज्ञानेश्वर महाराज इस अमृतानुभव का प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में शिव शक्ति समावेशन में यह धर्मी और धर्म, परमात्मा और उसकी अनंत आह्लादिनी शक्ति और इस अनंत आह्लादिनी शक्ति का विलास ही यह संपूर्ण जगत है। इस प्रकार से योग दृष्टि और विभूति दृष्टि, और यह विभूति उसी स्थिति की है कि जो योग में है। इस प्रकार से भगवद गीता के 10वें अध्याय के एक श्लोक में पूर्ण प्रथम अध्याय का बीज मिलता है, जहां भगवान कहते हैं कि एताम विभूतिम योगम च एवं यो वेत्ति तत्वतः सहा अविकम्पेन योगेन युज्यतो नात्र संशयः। जो व्यक्ति इस योग की स्थिति और जो विभूति की स्थिति है, इन दोनों को स्पष्टता से जानता है, वही अविकम्प योग को प्राप्त होता है। ये उन्होंने प्रथम अध्याय में सिद्ध कर दिया शिव शक्ति समावेशन में। उसके बाद जीवन में सफलता तब आती है जब गुरु का अनुग्रह हो। इसके बारे में हमारे श्रीमद् भागवत में कहानी आती है कि एक बार इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद में बैठा हुआ था अपने दरबार में, और जितने बाकी सभी लोग हैं जैसे सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सरा, ये सभी के सभी उसकी स्तुति कर रहे थे। उतने समय में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी वो आ जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो इंद्र अपने गर्व और इस प्रकार के ऐश्वर्य के मद में फंसा हुआ था कि उसने गुरु के आने को ना तो स्वीकृत किया, ना तो उनका आदर किया योग्य प्रकार से। तो ऐसे स्थान पर जहां अपने को आदर नहीं, आदमी ने नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वहां से बृहस्पति जी चल पड़े, और उसके बाद फिर इंद्र को लगा कि नहीं, मैंने गलती करी, जाकर के अब अपने गुरु महाराज से मनाऊं। तो गुरु ने तो जान लिया कि अब ये आएगा और मक्खन लगाएगा, इसीलिए वो अपने योग शक्ति से वहां से एकदम अंतर्धान हो गए। जब वो अंतर्धान हो गए तब उधर असुरों को पता चला अब ये देवता गुरुहीन हो गए हैं, और इसीलिए उन्होंने जाकर के अब देवताओं पर हमला बोल दिया और देवताओं के सब छक्के छूटने लग गए। फिर ये देवता लोग इंद्र इत्यादि चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, भगवान हम क्या करें,
तो बोले पहले तो तुमने जो नहीं करना चाहिए था वो किया और अब पूछते हो क्या करें। कभी गुरु का, साधु संतों का, ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए, वो तुमने किया और इसी के बल से तुम इतने अब दुखी हो गए हो। और तुम्हारे विरुद्ध वो असुर, भले असुर हो, लेकिन उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का हमेशा आदर किया है और इसीलिए वो बलवान है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु को, साधु संतों को योग्य प्रकार का आदर का स्थान है, उसी का जीवन सौंदर्य युक्त है। अन्यथा हमारे जीवन में जितने परेशानियां, कठिनाइयां आती है, इसका एकमात्र कारण हम गुरु तत्व को भूल चुके हैं। इसीलिए द्वितीय अध्याय में सद्गुरु स्तवन करते हैं ज्ञानेश्वर महाराज, और वहां अपने गुरु का जो नाम है निवृत्तिनाथ जी महाराज, इसका अर्थ बताते हैं। निवृत्ति माने निर्गता वृत्तयः यस्मात् इति निवृत्ति, वह जहां वृत्तियों का व्यापार नहीं है, वृत्ति रहित ज्ञान ही निवृत्ति है, और वही हमारे गुरु महाराज है। ये बताने के बाद फिर तृतीय अध्याय में हमारी जो 4 वाणियां हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, इनके ऋण से मुक्त होना माने ये समझ लेना कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनके परे जो तत्व है वह मैं हूं और ये केवल गुरु की कृपा से होता है। फिर चौथे अध्याय में ज्ञान में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जो ज्ञान में भेद आता है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान त्रिपुटी का, वह भेद सत्य नहीं है। जो सबका आधार वृत्ति रहित ज्ञान है, वही सत्य है। वो बताने के बाद 5वें अध्याय में उन्होंने बताया ये सच्चिदानंद 3 जो शब्द है, इन शब्दों के द्वारा परमात्मा का निरूपण नहीं हुआ, बल्कि इन तीनों शब्दों के द्वारा सत के द्वारा असत की निवृत्ति करी और सत शब्द भी गायब होगा। उसके बाद चित्त के द्वारा जड़ता की निवृत्ति करी और फिर चित्त शब्द भी गायब हो गया, और फिर आनंद के द्वारा दुख की निवृत्ति करी और फिर आनंद शब्द भी गायब हो गया। इस प्रकार से सच्चिदानंद शब्दों के द्वारा परमात्मा का वर्णन नहीं होता, बल्कि नेति नेति का ही यहाँ प्रयोग है। ये होने के बाद फिर 6वें अध्याय में शब्द का खंडन हुआ, 7वें में अज्ञान का खंडन हुआ, 8वें में ज्ञान का खंडन हो गया। आप जो खंडन करते 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 जिस अखंड तत्व पर हम पहुंच जाते हैं, तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, उस अखंड तत्व में जो फिट हो गया है उसकी क्या मस्ती है, उस मस्ती को बताने के लिए ये जीवन मुक्त पुरुष की महिमा गाने के लिए ये 9वां प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। इसमें जीवन मुक्त पुरुष के जीवन का सौंदर्य बताया है। अच्छा, ये किसके लिए बताया है? क्या हम जो बंधन में पड़े हुए हैं, 24 घंटे में 28 घंटे दुखी रहते हैं, और साधु संत लोग 24 घंटे में 28 घंटे मस्त रहते हैं, तो दोनों में 4 घंटे एक्स्ट्रा कहाँ से आए? हम लोग 24 घंटे स्वयं दुखी रहते हैं और 4 घंटे हमारे पास कोई आए तो उसको भी दुखी करके रख देते हैं, और इस प्रकार से हम दुखी है और साधु संत सुखी है। तो ये जीवन मुक्त पुरुष के जो लक्षण इत्यादि बताए जा रहे हैं, वो किसके लिए है? क्या वो उनके लिए है? हम जाकर के साधु संतों को सर्टिफिकेट दे, जैसे हम लोग देते हैं कि स्वामी जी आप बड़े अच्छे बताते हो मोहे देखता आवे हासी। इस प्रभु की दुनिया में हर चीज प्रभु की इच्छा से होता है। उसी भागवत की कथा में आता है, इस वृत्रासुर को पैदा किया था त्वष्टा ने, क्योंकि इस विश्वरूप का विश्वरूप की हत्या करी थी इंद्र ने। तो ये जब वृत्रासुर पैदा हुआ और वृत्रासुर का और इंद्र का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और इंद्र के हाथ में दधीची के ऋषि के हड्डी का बना हुआ वज्र है, और जब उन दोनों का युद्ध शुरू होता है तो दोनों के बीच में बातें होती है, और वो बातें इतनी गजब की है
कि वृत्रासुर इतना श्रेष्ठ प्रकार का वेदांत का ज्ञान इंद्र को देता है युद्ध करते समय, तो इंद्र को डाउट आता है, अरे तुम असुर हो कि कोई सिद्ध पुरुष हो। और उसके बाद वो बताता है ठीक है, हम लोग अपने अपने ज्ञान में निष्ठा रखें और युद्ध करें। युद्ध करना भी तो काम ही है। इस प्रकार से अपने ज्ञान की हानि ना हो, युद्ध करना ही है। और फिर वहां वो बताते हैं इंद्र को, इंद्र ये मत समझना कि तुम मुझे मार रहे हो या मैं तुमको मार रहा हूं, ये तो प्रभु की लीला चल रही है और हम दोनों समझते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन, तुम हमारे दुश्मन, ये सब भगवान की लीला है, तो उनको अपनी लीला करने दो और हम लोग युद्ध करेंगे शुरू। और एकदम सिट्टी बजा करके युद्ध शुरू हो जाता है। तो यह जो जीवन मुक्त पुरुष का वर्णन है, ये वर्णन ना तो जीवन मुक्त पुरुष को आप जीवन मुक्त है बताने के लिए, दूसरी बात इसका तात्पर्य अज्ञानी पुरुष को कुछ भी नहीं है, पूरी मतलब नहीं है। कई बार जो संसार में फंसे हुए लोग हैं वो साधु संतों के पास जाते हैं और वहां जाने के बाद उनको गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है, जैसे समझो हमारे तपोवन महाराज जब अपने देश का स्वातंत्र युद्ध छूट चुका था, तब ये लोग पहाड़ों में उत्तरकाशी में जाकर के बैठते, शांत बैठते थे। उसी प्रकार से भगवान रामकृष्ण परमहंस, ये सभी साधु संत, माता शिवानंद महाराज, रमण महर्षि, तो ये अपने मस्त रहते थे। और ये जितने भी स्वातंत्र सैनिक थे जिनको कुछ काम धंधा था नहीं, वो जाकर के साधु संतों को बोर करते थे। आप लोग यहाँ बैठे हुए, आप क्यों करते क्यों नहीं देश के लिए? अरे भैया आपको करना हो तो आप करो, दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हैं? हमने आपको कहा कि भगवान का नाम लो, नहीं कहा, तो आप हमारे पीछे क्यों पड़े? और आप हमारे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि हम शांत है, इसलिए दूसरे के पीछे जाकर देखो। इसीलिए जो व्यक्ति इस संसार में फंसा हुआ है, जो द्वैत में निष्ठा रखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी इस जीवन मुक्त के लक्षण का कोई मतलब नहीं। तो ना तो ज्ञानी के लिए है ना तो अज्ञानी के लिए। फिर ये किसके लिए बताए हैं? तो जीवन मुक्त के जीवन के प्रणाली का दर्शन है उस मुमुक्षु के लिए, उस जिज्ञासु के लिए, कि जो उनके जीवन का सौंदर्य देख करके उनके जैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। इसलिए ये प्रसंग शास्त्रों में आते हैं। फिर बुद्धि की प्रधानता से जीवन मुक्त को हम कहेंगे स्थित प्रज्ञ पुरुष, और हृदय की प्रधानता से उसी जीवन मुक्त को कहेंगे भक्त। और प्रकृति के तीनों गुणों के परे जो है, ऐसे जीवन मुक्त के लक्षण को लेकर के हम उस जीवन मुक्त को कहेंगे कि वो है गुणातीत पुरुष। मतलब एक ही है, मतलब कोई अलग नहीं है। लेकिन महात्मा लोग भी अपना टाइम पास करने के लिए कंफ्यूजन फैला देते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये जो जीवन, जो स्थित प्रज्ञ है ना, वो प्राइमरी 1 स्टैंडर्ड का है। उससे बढ़कर के फिर अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, वो भक्त जो है उससे बढ़कर है। और भक्त से भी बढ़कर के असली है महाराज गुणातीत पुरुष। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो इस 3 गुणों के प्रभाव या अभाव, इनके द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, वह जीवन मुक्त पुरुष गुणातीत होता है। कहने का तात्पर्य, हमारी बुद्धि जहां फंसी है, जिसकी बुद्धि बुद्धि में फंसी है, उसको जीवन मुक्त का दर्शन कराते हैं 2य अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण के द्वारा। और जो रोने में फंसा हुआ है, एक बड़ी विचित्र बात हमको आज तक समझ में नहीं आई और हम समझना भी नहीं चाहते, वो ये है कि भक्ति के नाम पर रोना, जो जितना ज्यादा रो सकेगा उतना ज्यादा भक्त है। आप भागवत की कथा में जाकर के बैठो, वहां एक थान कपड़े का लेकर के बैठते हैं, और यदि मॉडर्न होगा तो टिश्यू पेपर का 1 टन रख करके 2-2 मिनट में नाक से रोएंगे और नाक साफ करके रख देंगे। क्या हो गया? भागवत की कथा में इतना आनंद आया, नाक साफ हो।
अरे भैया, भगवान का दर्शन करना है, भगवान की लीला सुननी है, उसमें रोना थोड़ी है। आप पत्थर हृदय के, इसलिए आपको रोना नहीं है। श्री कृष्णा ऐसे लोगों के लिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। पूरी भगवत गीता में देखो, ना तो भगवान रोए हैं और ना कहीं बताया है कि जीवन मुक्त के लक्षण में रोने का कोई एक सैंपल है। रोना अलाउड नहीं, निषेध है। अच्छा, और जो ये पुरुष प्रकृति के विवेक को लेकर के जीवन को चलाना चाहते हैं, उनके लिए गुणातीत पुरुष। तात्पर्य एक ही, हम जहां फंसे हैं वहां से हमको निकालना शास्त्रों का प्रयोजन होता है। अब इस 9वें अध्याय में 9वें प्रकरण में जो ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रतिपादन किया है, वो पिछले अध्याय की जो आखिरी ओवी थी, एवं ज्ञानाज्ञाने दोन्ही पोटी सूनी अहनी उदयला चिद गगनी चिदादित्य। चिद आदित्य शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य रूपी जो सूर्य है, इस सूर्य के पेट में ज्ञान और अज्ञान दोनों निगल गए हैं। इसको जरा ध्यान से सुनना। अब मैदान में आ जाओ, अभी तक तो ट्रेलर था। वह स्थान जहां सभी द्वंद्व एक होकर के रहते हैं, वो है परमात्मा। जैसे सुख और दुख, सुख का विरोधी है दुख। जहां सुख है वहां दुख नहीं हो सकता, और जहां दुख है वहां सुख नहीं हो सकता। माने सुख दुख एक दूसरे के विरोधी होने के कारण कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते। लेकिन एक ऐसा स्थान है वहां ये सुख दुख एक होकर के रहते हैं। तो वह स्थान जहां सुख दुख एक होकर के रहते हैं, वो परमात्मा। डेफिनेशन नंबर 1। दूसरी, जीवन के जितने शीतोष्ण है, शीत उष्ण, जो ठंडा है वो गर्म नहीं, वो गर्म है वो ठंडा नहीं, तो जहां गर्मी और ठंडी एक होकर के रहती है, वो परमात्मा। अब प्रकाश और अंधेरा, प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं, अंधेरे में प्रकाश नहीं। लेकिन एक ऐसा स्थान है कि जहां प्रकाश और अंधेरा एक होकर के रहता है, वो परमात्मा। रिडल है ना? एक बार हम कहीं थे और एक सज्जन हम पूछने के लिए आए, स्वामी जी बताओ हमको दुख क्यों होता है? तो हमने उनको पूछा, भाई हम अभी अभी बच्चों के कैंप से आए और बच्चे हमको रिडल पूछते थे, स्वामी जी बताओ कि वो क्या है कि जिसके पहले 2 अक्षर एक रिलीजियस हेड का नाम होता है, और पहला और आखिरी अक्षर जो है वो शरीर का एक भाग है, और जो आखिरी 2 अक्षर है वो एक खेल का नाम है। क्या अक्षर है वो बताओ? तो हम फिर उनकी रिडल खेलते थे। पहले 2 अक्षर, पहला तीसरा अक्षर, दूसरा तीसरा अक्षर। हाँ, क्या है? पोपट। तो पहला दूसरा पो रिलीजियस है, पहला और तीसरा पोट शरीर का एक अंग, और आखिरी 2 पट एक खेल। और जब हमने उस कन्या को बताया, वो इतनी गुस्सा कर गई हमसे, स्वामी जी आपको सब कुछ आता है, कहां से पता नहीं, ढूंढ के निकालते। तो हमने कहा क्या तुम हमसे रिडल खेल रहे हो? स्वामी जी बताओ हम दुखी क्यों है? तो यह ऐसी विचित्र बात है, जहां द्वंद्व एक होकर के रहते हैं, उसको कहते हैं परमात्मा। अब ये 4 एग्जाम्पल हो गए, 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे हम आगे।
जहां जागृत अवस्था है वहां स्वप्नावस्था नहीं, जहां स्वप्नावस्था है वहां जागृत अवस्था नहीं, जहां सुषुप्ति अवस्था है वहां दूसरी दो अवस्थाएं नहीं। माने ये तीन अवस्थाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन एक ऐसा स्थान है कि जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति साइमल्टेनियसली होती है, वो है परमात्मा। पकड़ लो, फ्री में है। बस यही सब कुछ जीवन मुक्त के लक्षणों की चाबी है। ये बात कहते हैं। हाँ, एवं ज्ञान अज्ञाने दोनी, ज्ञान भी वृत्ति है और अज्ञान भी वृत्ति है। तो अज्ञान वृत्ति यह है कि मैं देह हूं, देहोस्मि, ये अज्ञान वृत्ति। और फिर शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, और शास्त्रों का अध्ययन होने के बाद तत्वमसि महावाक्य का उपदेश गुरुमुख से सुन लिया, और फिर दूसरी वृत्ति निर्माण करी। कौन सी? अहम ब्रह्मास्मि। पहले अहम ब्रह्मोस्मि, नौ अहम ब्रह्मास्मि। तो पहली जो अज्ञान की वृत्ति है, इस अज्ञान के वृत्ति का ज्ञान के वृत्ति के द्वारा तिरस्कार हो गया। अब ये दोनों वृत्तियों को आधार देने वाला कौन था? मन। अज्ञान की वृत्ति भी मन में ही आती है और ज्ञान की वृत्ति भी मन में ही है। तो मन, ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों वृत्तियों का आधार है। तो फिर मन क्या है? मन वो है कि जो अज्ञान वृत्ति के कारण अज्ञानी नहीं बनता और ज्ञान वृत्ति के कारण ज्ञानी नहीं बनता। माने वह मन वह है जिसमें वृत्तियों का आना जाना लगातार लगता है, लेकिन मन में अज्ञान के वृत्ति के कारण अज्ञान निर्माण नहीं हुआ और ज्ञान के वृत्ति के कारण ज्ञान निर्माण नहीं हुआ। तो तात्पर्य क्या हुआ? वृत्ति रहित मन ही परमात्मा है। हमको जो साधु संत बताते हैं ना कि अपने मन को देखा करो, और फिर हम देखते हैं कि जब जब हमने अपने मन को देखने का प्रयत्न किया तो उसमें बड़े विचार आते हैं। महाराज क्या करें? अरे भगवान, हमने आपको कहा था अपने मन को देखो, और आप देख रहे हो अपने मन के वृत्तियों को। वृत्तियों को मत देखो, मन को देखो। अच्छा, फिर ट्राई करते हैं, मन को देखते हैं, लेकिन वहां आती है वृत्तियां। तो करे क्या? इस वृत्तियों का डिसेक्शन करें। वृत्ति माने क्या? ये विषय बहुत सूक्ष्म और महत्व का, इसको समझ लो। आप उसको समझने के बाद नहीं चाहोगे तो भी जीवन मुक्त हो जाओगे। पब्लिक परेशान, क्या हो गया? देखो, एक रस्सी होती है और रस्सी को गांठ बांधो तो ऑर्डिनरी रस्सी से मारने से चोट कम लगती है, और उसको गांठ हो गई और फिर मारो तो मारने वाले को मजा आता है, ठीक से लगता है करके। तो वो गांठ में है क्या विशेषता? कुछ नहीं है, वही रस्सी है, नथिंग इज एडेड। उसी प्रकार से वृत्ति माने मन ही, लेकिन उस मन में एक विशेष प्रकार की स्थिति निर्माण हो गई है। कौन सी स्थिति है? जरा ध्यान से सुनना। स्थिति वो है कि जिसमें अ सेंस ऑफ अदरनेस, दूसरेपन की भावना जहां निर्माण हो गई वहां वृत्ति निर्माण हो गई। इस जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसको लेकर के यदि द्वैत की भावना निर्माण हो गई तो द्वैत के भावना के आधार को कहते हैं वृत्ति। और हम इन वृत्तियों को देखते हैं और कहते हैं कि हम जितना मन को देखने का प्रयत्न करें तो उसमें ज्यादा विचार आते हैं। इसका कारण यह है कि आप उस मन को देख ही नहीं रहे हो, आप देख रहे हो वृत्तियों को। तो क्या करें? तो इस वृत्ति के गर्भ में जो जो विषय है उनको निकाल डालो। तो
ऑब्जेक्टलेस थॉट इज ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। वह ज्ञान, जिस ज्ञान में वस्तु वृत्ति के रूप में आती है, वो मन, और वह मन जिसमें वृत्तियों का अभाव होता है, अहम इदम वृत्ति भेद नहीं होता, वह अहम इदम वृत्ति भेद रहित मन ही परमात्मा है। इसीलिए ज्ञान वृत्ति, अज्ञान वृत्ति, ये दोनों इकट्ठी रहती है शुद्ध चैतन्य में, प्योर कॉन्शियसनेस। और यही शुद्ध चैतन्य जब भेद को प्राप्त हो जाता है, तब यही शुद्ध चैतन्य को हम अहम इदम वृत्ति के रूप में मन कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? एवं इस प्रकारे पिछले 2 अध्याय में जो बताया है, परमात्मा तत्व में, आत्म तत्व में अज्ञान किसी प्रकार से संभव नहीं है। और यदि अज्ञान किसी प्रकार से संभव नहीं है तो ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। जिस गांव में कोई बीमार नहीं है, उस गांव में कोई डॉक्टर नहीं रह सकता, वहां हेल्थ क्लब हो गए। तो जहां अज्ञान का अभाव है, वहां ज्ञान की क्या जरूरत है? तो एवं ज्ञाना ज्ञाने दोनी पोटी सूनी अहनी, दोनों को निगल लिया। अब बताओ, लहर का होना और लहर का न होना, ये दोनों इकट्ठे किसमें रहते हैं? समुद्र में। थिंक, लहर का होना प्रेजेंस और न होना अभाव। जब लहर होती है तब उसका अभाव नहीं होता, और जब लहर का अभाव होता है तब वो होती नहीं। ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः। लेकिन ये दोनों, लहरों का होना और न होना, साइमल्टेनियसली समुद्र में होता है। तो समुद्र क्या है? लहरों का होना न होना, इसके द्वारा अप्रभावित जो तत्व है उसको हम कहेंगे समुद्र। इसी प्रकार से अब ये सब उदाहरण होने के बाद अब अपने स्वरूप में आ जाओ। ज्ञाना ज्ञाने दोनी कोटि सूनी अहनी उदयला चिद गगनी चिदादित्युहा। यह जो चिदाकाश में, यह जो चैतन्य सूर्य ऊपर आ गया है, उदयला। अब देखो, ये उदाहरण हम पहले आपको दे चुके हैं। यदि हम जाकर के मकर संक्रांति के दिन सोचा कि जाकर के भगवान सूर्य को थैंक्स दे दे, और जाकर के हम क्या थैंक्स देंगे सूरज को? कि भगवान आप हमारे जीवन से अंधकार को दूर करते हो, इसीलिए थैंक यू। तो उसके सामने एक प्रश्न आएगा कि अंधकार किसको कहते, पहले समझाओ। क्योंकि उसने बेचारे ने कभी अंधकार देखा ही नहीं, उसको क्या समझ में आएगा? फिर हम बताएंगे, देखो अंधकार वो होता है कि जो प्रकाश का विरोधी होता है। अब सूर्य को प्रकाश क्या है वो भी मालूम नहीं। जिसको अंधकार मालूम नहीं, उसको प्रकाश क्या मालूम होगा? है ना? तो फिर अंधकार और प्रकाश किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण। तो सूर्य में प्रकाश और अंधकार साइमल्टेनियसली होते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान वृत्ति और अज्ञान वृत्ति, इन दोनों वृत्तियों का आधार एक शुद्ध चैतन्य, और यह शुद्ध चैतन्य मैं हूं, ये निष्ठा जहां प्राप्त हो गई तो ज्ञान अज्ञान के वृत्तियों का व्यापार समाप्त हो गया। इस ज्ञान अज्ञान वृत्तियों के व्यापार के परे जाकर के रहने की जो स्थिति है उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। अब हम आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे पानी है, उस पानी को गर्मी दे दो, अग्नि लगाओ, तो केवल उसमें उष्णता आती है अग्नि की। और एक लोहा है, उसको यदि अग्नि लगा तो उसमें उष्णता और प्रकाश दोनों आते हैं। तो इसी सिद्ध क्या हो गया? अग्नि के दो गुण हैं, उष्णता और प्रकाश।
एक एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट। उसी प्रकार से इसको जरा ध्यान से सुनना। उसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य या कॉन्शियसनेस, इसके दो गुण हैं, एक सेंशियंसी और दूसरा नोइंगनेस। सेंशियंसी को कहेंगे अपने हिंदी में कि जिंदापन, लाइफ, जीवन, और नोइंगनेस को कहेंगे जानीव, जाननापन। जैसे एक ही अग्नि के ये दो गुण हैं, उष्णता और प्रकाश, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। एक तो जिंदापन, लाइफ, और दूसरा है जाननापन, जानने और नोइंगनेस। अब इसमें इसी उदाहरण को कंपेयर करें। अग्नि का जो उष्णता का गुण है उसको हम कंपेयर करें इस शुद्ध परमात्मा की जो सेंशियंसी की अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति जिसमें जिंदापन है, वो एक अभिव्यक्ति हो गई। और इस जिंदापन को जानने वाली जो नोइंगनेस की प्रक्रिया है, जाननेपन, जाननापन, दिस नोइंगनेस इज कंपेयर टू द प्रकाश, द लाइट एस्पेक्ट ऑफ द फायर। अब ये दो बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी स्टेप, हमारे प्रत्येक के जीवन में ये दो बातें स्पष्ट रूप से होती है। एक जो जीवन है, लाइफ, नाउ द लाइफ गोज ऑन। जैसे बचपन में शरीर शून्य था, फिर माता पिता के जो बीज है इकट्ठे आ गए, फिर वो अपने आप बढ़ने लग गए, और फिर वो बड़ा बड़ा होते गया, और फिर वो पेट के अंदर रहने को जगह कम हो गई तो बाहर निकल आया, और उसके बाद उसको खाना खाया पिया और ये बढ़ रहा है, और कभी इंडाइजेशन, कभी डाइजेशन, और कभी अच्छे हेल्थ, कभी बुरी हेल्थ। ये सभी की सभी जो बातें हैं वो इस चैतन्य की ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें पाप पुण्य इसका निर्माण नहीं होता। इसीलिए कोई व्यक्ति जब बच्चा होता है तो पुण्य की बात नहीं, बूढ़ा होता है तो पाप की बात। किसी के दांत है तो पुण्य नहीं, दांत नहीं है तो पाप नहीं, लेकिन जब दांत खाते हैं तो पाप पुण्य निर्माण हो जाता है। थिंक। तो इस शुद्ध चैतन्य के अभिव्यक्ति में एक यह भाग है जीवन, जिसमें पाप पुण्य का निर्माण नहीं हुआ। अब दूसरा जो भाग है जाननापन, नोइंगनेस, वहां सब गड़बड़ी प्रारंभ हो जाती है। कैसी गड़बड़ी प्रारंभ हो जाती है? प्रत्येक ज्ञान में ये त्रिपुटी निर्माण हो जाती है। कैसी त्रिपुटी निर्माण हो जाती है? भोक्ता सत्वगुण प्राहु भोगानाम साधनम रजः, भोग्यम तमोगुण प्राहु आत्मा चैशाम प्रकाशकः। चार बातें हैं। प्रत्येक अनुभव में ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो ज्ञाता, दूसरा ज्ञेय, और तीसरा ज्ञान का साधन और अनुभव। तीन बातें, एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस थ्रू द मीडियम ऑफ एक्सपीरियंस। तीन बातें। अब इसमें ये तीनों क्या है? ये है ताश के तीन पत्ते। आप लोग तो खेलते होगे ना गर्मी के दिनों में, तीन पत्ते का गेम। एक पत्ता है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। सत्वगुण का कार्य है ज्ञान की प्रक्रिया, तमोगुण का कार्य है जड़त्व, और रजोगुण का कार्य है इस भोग्य वस्तुओं को भोक्ता जो सत्वगुण है उसके पास पहुंचा देना। यदि समझो कहीं रसगुल्ला रखा है, हम यहां बैठे हैं, तो कुछ नहीं होगा, उठ के जाकर के खाना होगा।
तो ये वहां से उठ करके जाना, ये किसने किया? रजोगुण का कार्य। अच्छा, खाते समय यदि हमारा मन, बुद्धि और जिह्वा हमारे ज्ञान के साथ ना जुड़ी हो तो, जैसे कई लोग मुंह खोल करके सोते हैं, और यदि उस खुले मुख में आप रसगुल्ला डाल दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो थूक करके चला जाएगा, क्या डाल दिया, क्योंकि उस समय में वहां भोक्ता या सत्वगुण नहीं था। तो पूरे के पूरे जो अनुभव है वो किस में हो रहे हैं? ये प्रकृति के 3 गुणों में, सत्व, रजस, तमस। ठीक है, अब और आगे चले। जिस प्रकार से भोग्य वस्तु को मैं जानता हूं, उसके बाद भोगों के जो साधन है रजोगुण का कार्य, उसको मैं जानता हूं, उसी प्रकार से, ध्यान से सुनना, उसी प्रकार से भोग के बाद मैं सुखी हुआ या दुखी हुआ, इसको भी तो मैं जानता हूं। माने जिस प्रकार से भोग्य वस्तु एक ज्ञान का विषय है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज, जिस प्रकार से जो अनुभव है, दैट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज, उसी प्रकार से ये जो अनुभव लेने वाला भोक्ता है, सुखी दुखी होने वाला, ही इज ऑल्सो इक्वली एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज। अब ये बात समझ में आ गई हो तो एक स्टेप और आगे जाए। जीवन मुक्त पुरुष वो है, वो जिस प्रकार से अपने जीवन के अनुभूत वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपने से भिन्न जान करके उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से वो जितने भी साधन है ज्ञान के या भोग के, वो भी मेरे से भिन्न है ये जान करके उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार से सुख दुख आने के बाद जो सुखी दुखी एक व्यक्तित्व निर्माण होता है, उस सुखी दुखी व्यक्तित्व के साथ उसका तादात्म्य नहीं होता, और इसीलिए वह जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण हमारे 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः समबुद्धिर्विशिष्यते। ये जीवन मुक्त पुरुष वो है कि जिसके जीवन में ज्ञान होता है लेकिन वो ज्ञानी नहीं होता। जीवन मुक्त पुरुष वो है कि जिसके जीवन में भोग होता है लेकिन वो भोगी नहीं होता। जीवन मुक्त पुरुष वो है कि जो योग की स्थिति में है लेकिन योगी नहीं होता। थिंक, ये कब संभव होगा? आप एक स्टेप और आगे जाएंगे। यह हमने आपको पहले बताया है, यहां दूसरे दृष्टि से हम देख रहे हैं। प्रत्येक अनुभव में, प्रत्येक ज्ञान में 2 प्रकार की वृत्ति व्याप्तियां शास्त्रों ने बताई है। एक को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और दूसरे को कहते हैं फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति किसको कहते हैं? जैसे ये पुस्तक है तो इस पुस्तक के साथ मेरे मन का संबंध आंखों के द्वारा आ गया और ये पुस्तक हमारे मन में वृत्ति के रूप में प्रतिबिंबित हो गया, और उसके बाद उस मन का स्थान जहां पुस्तक का प्रतिबिंब है उसको हम कहेंगे ये पुस्तक की वृत्ति है, और ये जान गए कि यह पुस्तक है। अब यहां तक का जो कार्य है ज्ञान में उसको कहेंगे वृत्ति व्याप्ति। अब ये पुस्तक है, इस ज्ञान से कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, लेकिन यहां हम चुप नहीं होते। इसके बाद एक स्टेप और आगे आ जाती है। कौन सी स्टेप? उस स्टेप को कहते हैं फल व्याप्ति। मैं जानता हूं ये पुस्तक है, मैं जानता हूं ये पुस्तक महत्व का है, मैं जानता हूं कि मुझे ये पुस्तक चाहिए चाहिए, लेकिन ये मिलता नहीं। तो क्या हमने क्या अपनी लाइब्रेरी की पुस्तकें खरीद के लाई है?
तो कैसे भी करके ये पुस्तक मुझे चाहिए। तो पहला जो भाग है ज्ञान का वो वृत्ति व्याप्ति का, दूसरा जो ज्ञान का भाग है वो फल व्याप्ति का। अब ये समझ में आ गया, एक स्टेप और आगे जरा ध्यान से सुनना। वह ज्ञान जिस ज्ञान में फल व्याप्ति निर्माण नहीं होती, ऐसे ज्ञान में जिसकी स्थिति है उसको कहते हैं जीवन मुक्त। यही भगवान ने 6वें अध्याय में अभी जो हमने श्लोक कहा उसमें कहा है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। माने शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, तात्पर्य क्या है, शीत उष्ण सुख दुख इनके आने के कारण जो सुखी दुखी नहीं बनता वो परमात्मा है। थिंक, सुख दुखेषु जितात्मनः, सुख दुख का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता वो परमात्मा है। अब देखो, वृत्ति का होना और वृत्ति का नहीं होना, इसका मन पर कोई प्रभाव नहीं है। मन वृत्ति सहित भी रह सकता है और वृत्ति रहित भी रह सकता है। उसी प्रकार से कोई भी रंग ले लीजिए आप, किसी भी रंग का अपने आंखों पर कोई परिणाम नहीं है। तो रंग, आंखें क्या है, आंखें सभी रंगों को प्रकाशित करते हुए भी किसी भी रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। अब यही सिद्धांत संपूर्ण जीवन में लगाना है। तो जैसे हमारी आंखें किसी रंग को देखने के बाद उससे प्रभावित नहीं होती, इसीलिए हम आंखों से सब कार्य कर सकते हैं अच्छी तरह से। और यही अपने मन पर ले आवे। यदि मन में सुख दुख की वृत्तियों का निर्माण हुआ तो उस सुख दुखी की वृत्तियों के निर्माण होने के बाद यदि सुखी दुखी व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता तो हम इस जगत में बड़े प्रेम से रह सकेंगे। और यही स्थिति होती है जीवन मुक्त की। और इसी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि यहां फल व्याप्ति नहीं होती। सुख दुखेषु जितात्मनः। देखो, अब ये किसके हाथ में है? सुख दुख आना भले अपने हाथ में ना हो, लेकिन सुखी दुखी होना ये अपना स्वातंत्र है। तो यदि हम जीवन में दुखी होते हैं तो हमने स्वयं स्वीकार किया है। क्यों? कि हमको स्वतंत्र है। आप दुखी क्यों हैं? आपका क्या जाता है? हमको ऐसी ठीक है, अब करोगे क्या? ये हम प्रत्येक को भगवान ने स्वातंत्र दिया है। इस स्वातंत्र का जिसने योग्य प्रकार से उपयोग किया है वो है जीवन मुक्त। और जिसने इस स्वातंत्र का अनादर किया है वो है जीवन बद्ध, हमेशा के लिए बंधा हुआ। अब और एक आगे इसी श्लोक के बाद, मानापमानयोः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। मान अपमान होने के बाद हम लोग एकदम फुदकने लग जाते हैं। आजकल तो शादियों का मौसम चल रहा है ना, उसमें जो पत्रिकाएं होती है उसको लेकर के कितने झगड़े होते हैं घरों में। मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं लगा, नीचे क्यों लगा। आई नो, हम तो गरीब है ना, आप लोग तो अमीर है, इसीलिए छोटा होकर भी आपने नाम ऊपर रख दिया। और मैं बड़ा भाई हूं, गरीब हूं, इसलिए पीछे रख दिया। खींच 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 खींच। और वो नाम किसको मालूम भी नहीं होते किसके है। नोबडी केयर्स फॉर दैट। लेकिन अपमान, मान, छोटी छोटी चीजों को लेकर के। और ये मान अपमान ऐसे नहीं कि व्यक्ति को मान अपमान समझो ये किसी का, कोई अच्छे व्यक्ति को बुरा कहा उसका मान अपमान होता है। हाँ, व्यक्ति को मान अपमान अपनी बुराई को लेकर भी होता है। ये मान अपमान का अहंकार अपनी घर की जो मक्खी होती है ना उस प्रकार का है, किसी पर भी बैठ लेता है। वो मक्खी ऐसे नहीं कि केवल मिठाई पर बैठेगी, गंदगी पर भी बैठ लेगी। उसी प्रकार से
अपना जो अहंकार है वो सुखी होने का जितना अहंकार है उससे दुगना होता है दुखी होने का अहंकार। और इसीलिए जो आदमी ज्यादा दुखी होता है वो ज्यादा अहंकारी होता है। अब अपने अपने चेहरे देख लो आईने में, जहां दुखी हो रहे ये मत समझना आई एम सो सिंपल एंड नोबडी अप्रिशिएट मी, महाअहंकारी है इसलिए दुखी है, दूसरा कोई कारण नहीं। मानापमानयो हो प्रशांतस्य, जो व्यक्ति मान अपमान के प्रसंग आने पर भी जिसको मान अपमान नहीं होता वही परमात्मा है, ये है जीवन मुक्त। और यही बात अल्टीमेटली कंक्लूड करनी हो तो कैसी होगी कि जो सभी द्वंद्वों को आधार देते हुए किसी के भी साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करता वो है जीवन मुक्त पुरुष। तो एवं ज्ञानाज्ञाने दोन्ही कोटि सूनि अहनि उदयिला चिद गगने चिदादित्या। तो शुद्ध चैतन्य क्या है? शुद्ध चैतन्य वो है कि जिसमें जगत में जब ज्ञानेंद्रिय अपने विषयों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे तो ज्ञान होगा। जैसे आईने के सामने किसी वस्तु को रख दो तो उसका प्रतिबिंब पड़ेगा ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अपने ज्ञानेंद्रिय जब जगत के वस्तुओं के साथ संपर्क में आएंगे तो वस्तुओं का ज्ञान होगा ही, उससे कुछ हानि नहीं होती। हानि प्रारंभ हो जाती है कि जब फल व्याप्ति हो जाए, मैं इसको जानने वाला, ये आवश्यक वस्तु, उनके यहाँ 6 टीवी है, हमारे यहाँ बाथरूम में रखेंगे टीवी, समझ क्या रखा है। जहां ये फल व्याप्ति निर्माण हुई संसार प्रारंभ हुआ। और ऐसा चिदादित्यो, यह जो चैतन्य का सूर्य जिसके हृदय में उग गया है वही जीवन मुक्त पुरुष है। अब ये हो गया पिछले 8 अध्यायों का सारांश। अब कहते हैं आता माने ये सब होने के बाद अब ये जो आता शब्द है ना, अभी तक जो हम बोलते गए वो आता की कमेंट्री है, आत्या नहीं। आता आमोद सुनास जाले। अब क्या हो गया? इस स्थिति में आने के बाद आमोद सुनास जाले माने जो गंध है, गंध ही नाक बन गया। माने घ्राणेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध, अब ये दो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। माने भोक्ता और भोग्य, इनका भेद इस स्थिति में समाप्त हो जाता है। जहां भोक्ता भोग्य का भेद समाप्त हो गया है वहां त्रिपुटी समाप्त हो गई है। त्रिपुटी रहित जीवन की स्थिति को जीवन मुक्ति कहती है। तो आता आमोद सुनास आले, श्रुतिशी श्रवण रिघाले। उसी प्रकार से जो शब्द है वही कान हो गए। शब्द का कान होना माने शब्द यह आकाश के तन्मात्रा के तमोगुण का कार्य पदार्थ के रूप में, तब उसको हम शब्द कहेंगे। फिर से मैं बताता हूं, घबराओ मत, पता नहीं क्या कह के समझ में नहीं आया। तन्मात्रा माने उस पंचमहाभूत का गुण, जैसे आकाश की तन्मात्रा है शब्द, उसके बाद वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, अग्नि की है रूप, जल की है रस और पृथ्वी की है गंध। तो तन्मात्रा होता है कारण, और ये जो पंचमहाभूत दिखते हमको, ये है कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। अब प्रत्येक तन्मात्रा के फिर 3 भाग करो, सत्व रजस तमस। तो आकाश के तमोगुणी भाग की जो तन्मात्रा है
उसको कहेंगे हम जगत के स्थूल विषय शब्द के रूप में। उसी आकाश की जो सत्वगुणी तन्मात्रा है उसके द्वारा हमारा श्रवणेन्द्रिय बनता है, और उसी आकाश का जो रजोगुण का कार्य है उसके द्वारा शब्द चल करके या कान चल करके शब्द के पास पहुंच जाते हैं। तो ये शब्द सुनने में किन किन चीजों का सहयोग है? एक सत्वगुण माने श्रवणेन्द्रिय, दूसरे तमोगुण माने स्थूल पदार्थ शब्द, और तीसरा इसके लिए जो एकत्रित लाने की शक्ति है रजोगुण। अब ये तीन जब अलग होंगे तब हम शब्द के द्वारा बंधन में आएंगे। कैसे बंधन में आएंगे? किसी ने कहा कि आप 30 मार्का हो तो हमको गुस्सा आएगा, और किसी ने कहा कि आप महाज्ञानी हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? कि शब्द और इसको सुनने वाला मैं एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन जीवन मुक्ति की स्थिति में इस सभी के सभी भेद समाप्त हो गए, और इसीलिए बताते हैं आमोद सुना सजाले श्रुति से श्रवण रिगाले आर इसे उठिले लोचने सी। और इसी प्रकार से आईना, दर्पण और आंखें एक हो गई है। जहां देखने वाला और देखा गया ये भेद समाप्त हो गया। ऐसे ही होता है ना दर्पण में। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमको किसका दर्शन होता है? प्रतिबिंब का दर्शन नहीं होता, अपना दर्शन होता है। हम देखते हैं प्रतिबिंब को लेकिन जानते हैं अपने आप को। इसी प्रकार से इस जीवन मुक्ति की स्थिति में किसी भी प्रकार के भेद का संपूर्ण अभाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भेद युक्त जीवन में कोई हानि हो गई है। ये बड़ी महत्व की बात है। भेद का परसेप्शन जारी रहेगा। जैसे हम आईने में देखते हैं तो ये तो ज्ञान होता ही है कि आईने में प्रतिबिंब है और मैं बिंब हूं। तो ये ज्ञान होते हुए भी जब हम आईने में देखते हैं तो ज्ञान होता है अपने स्वरूप का। उसी प्रकार से इस जीवन मुक्त के जीवन की सुंदरता ये है कि जगत के सभी विषयों का, वस्तुओं का भोग करते समय उसका ये ज्ञान बना रहता है कि मैं ही अपने आप को देख रहा हूं, सूंघ रहा हूं, चख रहा हूं। जब मैं ही देखने वाला और मैं ही भोगने वाला है या मैं ही भोगा गया है तो किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होगा। और इसीलिए जीवन मुक्ति की सुंदरता है द्वेष रहित व्यापार, द्वेष रहित जीवन का आनंद। अब 2-4-10 उदाहरण इस सिद्धांत को लेकर के देते हैं। आपुलेनी समीरपणे विल्लावती विंजणे कामाथेची चाफेपणे भगताती। यदि हवा ने ही अपने आप को फैन करना शुरू कर दिया, पंखा करना, और माथेची चाफेपणे भगताती, जो फूल चढ़ाते हैं सर पर माताएं, समझो उनका सर ही फूल बन गया हिंदी का, तो उसमें कोई भेद नहीं। जो चढ़ाया गया और जिस पर चढ़ा गया वो एक है। आगे उदाहरण देते, जिह्वा लोधली रसे कम सूर्यपणे विकासे चकोरची जैसे चंद्रमा जाले। माने जिह्वा जो रस का स्वाद लेती है, तो जिह्वा ही यदि रस हो गई तो कैसा होगा? माने जो भेद है द्वैत का समाप्त हो गया। कमल सूर्यपणे विकासे, कमल खिलता है सूर्य के आने से, लेकिन कमल ही यदि सूर्य है तो उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है कि एक कारण और दूसरा कार्य। तीसरा, चकोरची जैसे चंद्रमा जाले, चकोर केवल चंद्रमा की किरणों का ही पान करता है। तो यदि चकोर ही चंद्रमा बन गया तो वहां भोग्य और भोक्ता ये द्वैत समाप्त। फुलेची जाली भ्रमर तरुणीची झाली नर जाले आपुले शेजार निद्राळूची। फुलेची झाली भ्रमर, जो भ्रमर है फूलों को जाकर के सूंघते हैं, उसका रस लेते हैं, वही यदि फूल और भ्रमर एक हो गए तो क्या स्थिति होगी? वो स्थिति है जीवन मुक्ति की। तरुणी चीज आली नर, तरुण स्त्री यदि किसी तरुण पुरुष के साथ
भोग करना चाहती है। यदि दो एक हो गए, स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो गया, तो जो स्थिति होगी वो फिर आपुले जाले शेजार निद्रा रुचि, जो सोने वाला है वही बिस्तर बन गया। देखो, ये उदाहरण ज्ञानेश्वर महाराज ने पिछले 7वें अध्याय में दिया था कि जैसे घोड़ा कैसे सोता है, भले ही खड़ा रहता हो, गधा जब सोता है तब उसके लिए बिस्तर की जरूरत होती है, जमीन की। जमीन पर वो हाथ पैर तान के सोता है, लेकिन जब घोड़ा सोता है तो खड़ा ही रहता है। उसके लिए बिस्तर क्या है? अपना ही शरीर, अपने ही शरीर का आधार लेकर के अपने ही शरीर को सुलाता है और वो अपने ही शरीर में सोता है। तो वहां सोने वाला जिस पर सोया गया और जो सोया, ये भेद घोड़े की नींद में नहीं होता। उसी प्रकार से ये उदाहरण देते हैं, जाले आपुले शेजार, शेजार माने बिस्तर, निद्रा रुचि, तो जो सोने वाला है वही यदि बिस्तर बन गया तो कैसी स्थिति होगी। उसी प्रकार से यह जीवन मुक्त पुरुष अपने स्थिति में फिट है। आगे बताते हैं, चूतांकुर जाले कोकिल आंगची जाले मलयानिण रस जाले सकल रसनावंत। यदि ये आम के जो पत्ते हैं, जब वो आम के पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं तब कोकिल आकर के बड़े सुंदर गान करती है। तो यदि चूतांकुर माने जो कोमल पत्ते हैं आम के, वही मानो इस कोकिल पक्षी का रूप ले लिए हो, या आंगची जाले मलयानिण, शरीर को लगाते हैं चंदन, यदि शरीर ही चंदन बन गया या चंदन ही शरीर बन गया, रस जाले सकल रसनावंत, और जितने भी रस इस जीवा के द्वारा चखे जाते हैं वो सभी के सभी रस जीवा ही हो गई है। दिठी वियाचा रवा ना गुरु इया ठेवा घड़ीला का कोरिवा परी जैसा। यदि कोई एक सुवर्ण का टुकड़ा हो और उसमें से यदि सुवर्ण के अलंकार बनाए जाए तो सुवर्ण और सुवर्ण के अलंकार कहने के लिए दो है लेकिन होती एक ही वस्तु। इसी प्रकार से इस जीवन मुक्त के जीवन की सुंदरता ये है कि वो भले इस जगत में व्यवहार कर रहा हो लेकिन उसके व्यवहार में किसी भी द्वैत का दुर्गंध कभी भी नहीं होता। अब ये 6 ओयों में बताने के बाद अब सिद्धांत बताते हैं, तैसे भोग्यानि भोक्ता दिसे आनी देखता ते सरले अद्वैता अफुटा माजी। इसी प्रकार से भोग्यानि भोक्ता, अब जरा इसको ध्यान से समझ लेना। जब तक के भोक्ता के दिमाग में ये कल्पना भरी हुई है कि अमुक अमुक वस्तु मुझसे भिन्न है, तब तक के उस वस्तु का भोग करने की आकांक्षा या इच्छा मन में होगी। और ये इच्छा कब मन में निर्माण होगी? जब इस इच्छा के पूर्व अनेक प्रकार के संकल्प किए होंगे। जैसे किसी वस्तु को देखा, देखने के बाद वो वस्तु मेरे से भिन्न है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? उस वस्तु की सुंदरता का हम गुणगान करने लग जाते हैं। तो वो संकल्पों का जितना ज्यादा प्रभाव होगा उतनी ज्यादा हमारी इच्छा उस वस्तु का भोग लेने को और तगड़ी हो जाएगी। तो किसी भी वस्तु का भोग लेने की जो इच्छा है, इसके पहले मूल आधार क्या है? मूल आधार ये है कि जिस जिस वस्तु को हमने अपने से भिन्न रूप में स्वीकार किया है वह वस्तु हम भोगना चाहते हैं। या हम समझो किसी सांप को देखे हैं तो क्या सांप को भोगना चाहेंगे? नहीं। फिर वस्तु को भिन्नता से स्वीकार करने के बाद दूसरी स्थिति आती है उस वस्तु के बारे में संकल्पों का निर्माण होना। इसीलिए भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़ की स्थिति वो है कि जब हमारे अंतःकरण में जगत के किसी भी वस्तु को लेकर के कोई भी संकल्प निर्माण नहीं होते, तब समझ लेना हम योग की भूमिका में एकदम निष्ठावान हो गए।
अब यही साधना करनी है। तो क्या साधना करनी है? एक, जगत के किसी भी वस्तु और व्यक्ति को लेकर के कमेंट्री मारना बंद कर दे। दूसरी बात, कमेंट्री मारनी ही है तो उसके बारे में सीरियस ना होवे। जब किसी को मूर्ख कहे तो डोंट थिंक दैट ही इज रियली अ मूर्ख। माने हम शब्दों को केवल शब्द के ही स्थान पर रहने दे, उसका अर्थ ना निकाले। जैसे किसी ने समझो कहा कि तुम्हारा मुख एकदम चंद्रमा के जैसा है और सोचने लगे कि रियली आई एम लाइक अ मून। नो, यू आर ए मूनी। इसीलिए इस जगत में रहते समय एक तो कमेंट्री बंद, दूसरी किसी भी चीज को सीरियसली ना ले। टेक लाइफ लाइटली। जितना ये हम कर सकेंगे उतना भोक्ता और भोग्य इनका जो दूसरेपन है वो कम होता जाएगा। अब एक स्टेप और आगे, जब हम किसी वस्तु को दूसरा स्वीकार करने के बाद उसके बारे में संकल्प नहीं करते तो क्या हो जाता है, वो वस्तु अपने बुद्धि से अपने आप ड्रॉप हो जाती है। और फिर वो वस्तु, जो वस्तु अपने बुद्धि से ड्रॉप हो गई है वो वृत्तियों के परे चले गई। और जो अस्तित्व वृत्तियों के परे होता है वो मैं होता है। और जो मैं होता है उस मैं की कभी किसी को इच्छा नहीं होती, क्योंकि मैं हूं ही, मुझे मेरी क्या इच्छा होगी। इसीलिए ये तीसरी स्टेज है। यदि हम किसी भी वस्तु को जो अपने से भिन्न है उसको अपने बुद्धि में या मन में प्रवेश ना करने दे तो वो वस्तु वृत्तियों के क्षेत्र में नहीं आती। और चूंकि वृत्तियों के क्षेत्र में नहीं आई, संकल्प निर्माण नहीं होते। चूंकि संकल्प निर्माण नहीं हो गए तो भोग करने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि भोग करने की इच्छा नहीं होगी तो वो वस्तु भोग्य नहीं बनेगी और हम भोक्ता नहीं बनेंगे। और यदि हम भोक्ता नहीं बनेंगे तो मस्त रहेंगे। और भोक्ता बनेंगे, भोग के बाद नेक्स्ट स्टेप इज रोग। फिर हम रोगी भी नहीं बनेंगे। तैसे भोग्यानि भोक्ता। दूसरी बात, दिशे आनी देखता। दिशे आनी देखता माने, दिशे माने जो देखा गया, दृश्य पदार्थ, देखता माने देखने वाला, दृष्टा। उसी प्रकार से पहले बोला भोक्ता और भोग्य, फिर दृष्टा और दृश्य। हे सरले अद्वैता अफुटा माजी। ये सभी प्रकार का द्वैत इस अफुट, अफुट माने जो फूटा नहीं। कैसे फूटा नहीं है? एक समझो आलू है और आलू को देखो आप तो उसमें आपको कहीं भी पत्ते नहीं दिखेंगे, मूल नहीं दिखेंगे, फूल नहीं दिखेंगे। कितना भी माइक्रोस्कोप लगा करके देख लो, खा के भी देखो कहीं पत्ता आता है क्या। और फिर उसी आलू को जमीन में लगा दो तो फिर उसमें से मूल फूटेंगे, पत्ते फूटेंगे, फूल फूटेंगे। अफुटा माजी माने वह योग की स्थिति जिसमें द्वैत के होते हुए भी द्वैत का अस्तित्व स्वीकृत नहीं है, वह अपनी स्थिति। ये जो मूल सिद्धांत संत ज्ञानेश्वर महाराज का है, इसी से सब विचारों की धारा में फलक है। द्वैत का होना एक बात और द्वैत के प्रभाव में आना दूसरी बात। यदि द्वैत के होने के बाद द्वैत का प्रभाव हम पर ना पड़े तो द्वैत के होने में क्या हानि है? याद है आपको, एक जगह में भगवान ने कहा था कि अद्वैताचे मुद्दल न ढहे। जो इन्वेस्टमेंट है अद्वैत तत्व की, उसकी हानि नहीं हो रही है। और आपको इंटरेस्ट के रूप में यदि द्वैत का मजा आ रहा है तो क्यों उसका त्याग करें? द्वैत में रहते हुए भी
अद्वैत के सिद्धि का सौंदर्य हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की स्पेशल देन है। द्वैत का तिरस्कार नहीं, द्वैत के साथ प्रेम में रहो। जहां तिरस्कार होगा वहां प्रेम नहीं होगा। जिस हृदय में किसी भी कारण से तिरस्कार होता है उस हृदय में प्रभु का अवतरण नहीं हो सकता। इस जगत को मिथ्या कह करके इसका तिरस्कार करेंगे तो अपने आप का हमने सत्यानाश कर लिया है। यह जगत प्रभु की विभूति है और वही प्रभु इस जगत के रूप में सामने आ गया है, तो किसका तिरस्कार करें। इसीलिए तैसे भोग्याणि भोक्ता दिसे आणी देखता हे सरले अद्वैता अपुटा माजी। तो यह द्वैत का जो अभाव अद्वैत में है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि द्वैत का होना न होना इसके कारण अद्वैत में कुछ हानि आती है। क्या हम ऐसा कहेंगे कि पानी को समुद्र और लहर के रूप में कहने से पानी में समुद्र के रूप में कारणता आ गई और लहर के रूप में कार्यपना आ गया और इसीलिए पानी घटिया हो गया? नहीं, पानी ज्यों का त्यों है। और यदि हम अद्वैती कहे नहीं सबको पानी ही कहो, लेकिन दूसरा कहता है हम समुद्र कहेंगे, तो आपके घर का क्या जाता है? तो कहने दोनों, उसको क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए ब्रह्मविद भवती नातिवादी, जो इस तत्व में सिद्ध है पुरुष है, वो कभी भी दुराग्रह नहीं करते। जहां दुराग्रह नहीं होता वही प्रेम होता है। चाहे आप पानी को पानी कह करके अपनी प्यास बुझा लो, चाहे आप पानी को समुंदर कह करके अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ लो, चाहे आप पानी को लहर कह करके कार्य कारण की मीमांसा करने लगो, इसके द्वारा पानी की कोई हानि नहीं। हे सरले अद्वैता अपुटा माजी, यह जो दृष्टि है, इस दृष्टि को हम आपको 3 प्रकार से समझाएंगे, जरा ध्यान से सुनना। ये 3 दृष्टियां जिसको प्राप्त हो गई वह जीवन मुक्त पुरुष है। पहली दृष्टि है सापेक्षता में रह करके सापेक्षता का जीवन माने क्या, इसके बारे में जिसके अंतःकरण में कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, वो है जीवन मुक्त पुरुष। लिविंग in the relative world as a relative entity, what it means, ये जिसको समझ में आ गया है वो जीवन मुक्त पुरुष है। पहली दृष्टि, जो हमारे शिव जी की 3 आंखें हैं ना, उसकी पहली आंख ये है, बाईं आंख। दूसरी दृष्टि ये है कि सापेक्षता में रह करके संपूर्णता का दर्शन क्या है, इसको अपने बुद्धि के द्वारा समझने का प्रामाणिक प्रयत्न, और उस प्रयत्न को जीवन में उतार करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, यह जीवन मुक्ति की दूसरी दृष्टि। तो बाई आंख हो गई, दैनी आंख हो गई, अब हेडलाइट। अब तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि क्या है कि संपूर्णता की दृष्टि से सापेक्षता की क्या स्थिति है। अब ये हिंदी का जो समझाने के लिए हम अंग्रेजी में बोलेंगे। फर्स्ट, what is the position of a relative entity with reference to the relative world? First vision. Second, what is the position of the absolute from the relative standpoint? और तीसरी, what is the perception for the absolute about the relative? The one who has all these 3 visions perfectly well, he is Jivan Mukta, liberated while living, not posthumous Mahavir Chakra.
ये सब चक्र के परे है, अखंड मंडलाकारम। अब ये तीन दृष्टियां क्या है? पहली दृष्टि सापेक्षता में रह करके सापेक्षता की जो दृष्टि है वो क्या है? वो दृष्टि है समझदारी की दृष्टि। कैसी? भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान इस दृष्टि का उद्घाटन करते हैं। जब अर्जुन रो रहा था कि मैं इन सबको कैसा मारूं, वो तो मेरे अपने हैं, दूसरे होते तो मार भी देते, अब अपने ही बच्चे हैं, अपने ही लोग कैसे मारे, ये इसकी समस्या। तो वो है सापेक्ष, किसी का पोता, किसी का शिष्य, और उसकी सापेक्षता की रिश्तेदारी है दादाजी और गुरु महाराज। तो सापेक्षता में रहते हुए जीवन मुक्त की क्या दृष्टि होती है, भगवान कृष्ण के मुख से सुन लो। अर्जुन का प्रश्न यही तो था कि मैं किसी का पोता अपने दादा को कैसे मारूं? तो पोता दादा, ये होगी सापेक्षता का जीवन, रिलेटिव एग्जिस्टेंस। उसकी दृष्टि भगवान ने क्या दी? बड़ी सरल दृष्टि है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। सरल है। इस जगत के प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक व्यक्ति के, फिर चाहे वो अच्छे अनुभव रहे या बुरे रहे, प्रत्येक अनुभव काल में प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। तो ये टेम्पररी जो अनुभव है, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, उसको लेकर के हमेशा दुखी होना, ये कौन सी अक्लमंदी है? देखो कितनी सुंदर बात है। जैसे समझो किसी किसी लोगों को अस्थमा होता है। हमारी एक स्टूडेंट है, उसका नाम हमने अस्थमा रख दिया है। एक है कमलम्मा, दूसरी है जयाम्मा, और तीसरी अम्मा अजा अस्थमा, तो उसका अस्थमा होता है, अस्थमा रख दिया। अब जिसको अस्थमा है, ही हैज नो चॉइस, उसी के साथ रह लो। अब जब टाइम मिले तो हवा भर लेना। है ना? तो इस जगत में रहते समय इसको स्वीकार करें, ये जगत ऐसा ही होता है। पत्नी वो स्पीसीज है, वो पति को कभी समझ नहीं सकती। पति वो विचित्र व्यक्ति है जो दूसरे के होते हैं तब अच्छे होते हैं, अपने होते हैं तब बड़े फटीचर होते हैं। ये ऐसा ही है। उसके बारे में पति ने भी सीरियस होने की जरूरत नहीं और पत्नी ने भी सीरियस होने की जरूरत नहीं। ये बैटिंग ऐसी ही चलते रहो और चलते रहो, कोई इसमें फर्क नहीं करना। डोंट बिकम सीरियस अबाउट एनीथिंग। आप देखो, जीवन मुक्त का लक्षण यही है ना, मानापमानयोः तुल्यः। चाहे उनको कोई अच्छा कह करके सर पे बैठाए, चाहे कोई उनका तिरस्कार करके उनकी उपेक्षा करे, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कि उनको मालूम है कि जो आज बाबाजी बाबाजी करके ऊपर चढ़ा रहे, कल वही पटकेंगे, और जो आज पटक रहे हैं कल वही उठाएंगे। ये दुनिया का सिद्धांत है। तो ये जिसने समझ लिया है वो इस जगत में कभी दुखी नहीं होगा, और जो दुखी नहीं होता वो है जीवन मुक्त पुरुष। देखो, सापेक्षता में रह करके सापेक्षता का जीवन कैसा जीना, ये जिसको समझ में आया है वो है जीवन मुक्त। तो इसको जीने के लिए हमको क्या करना चाहिए? साधना। एक बड़ी सिंपल टेक्निक हम आपको बता दें। कौन सी टेक्निक है? किसी भी कारण से फल व्याप्ति मत होने दो, वृत्ति व्याप्ति होने दो, उसको रोक नहीं सकते हम। जैसे आंखों को खोल के रखा तो सामने कोई भी आगे खड़ा होगा, आप क्या करोगे? तो फल व्याप्ति को न होने देना माने जीवन मुक्ति का आनंद। अच्छा, फल व्याप्ति को न होना माने क्या है?
एक अपने एक अनुभव को लेकर के दूसरे अनुभव में प्रवेश ना करें। जैसे एक अनुभव यह है कि एक खाना खाने के लिए बैठे और सब्जी में केवल नमक ही था और मुंह बड़ा खराब हो गया। उसके बाद थोड़ा पानी पी लो, जबान को धो लो। उसके बाद जब दूसरी चीज खाने जा रहे हैं तो पहला जो अनुभव है उसका संस्कार अपने मन में ना रखे। तो जब एक सब्जी में 2 बार नमक हो गया है तो कॉमन सेंस ये है दाल में नमक नहीं होगा। तो वहां चख के देखो और देखो कि इसमें नमक नहीं है, तो फिर सॉल्यूशन मिल गया। दोनों को मिला के खा जाओ, दाल सब्जी का सांभर बनाओ, देखो है ना। यदि हम अपने जीवन के किसी भी 2 प्रसंग को एक दूसरे के साथ न मिलावे तो जीवन प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। लेकिन हम सुबह सुबह उठ करके किसी पर गुस्सा करते हैं और फिर पूरा दिन घूम 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 चल रहा है। जीवन मुक्त पुरुष वो है एक बालवत। जैसे बच्चे अभी जाकर के झगड़ा करेंगे, तीसरे मिनट के बाद आएंगे, चलो खेलते हैं, अच्छा कट्टी थी पहले अब दोस्ती हुई। हाउ स्वीट। यदि हम अपने जीवन के किसी भी इश्यू को लेकर के प्रेस्टीज इश्यू ना बनावे तो हम जीवन मुक्त होने के लिए प्रोसेसिंग हो रही है। देखो महाराज, लेकिन हम लोग एक एक चीज को याद रखते हैं। पिछले 40 साल से मुझे याद है, उन्होंने सबके सामने बुलाया था और कहा था चले जाओ मेरे दरवाजे से। मैं भूला थोड़ी हूं, याद है आपको। इसमें महाभारत में आता है द्रोणाचार्य और द्रुपद राजा। द्रुपद राजा ने द्रोणाचार्य को कहा था बड़े आए आधा राज्य मांगने वाले, आईने में मुंह देखो। बचपन में कहा था कि हाँ हम बड़े लंगोटी यार हैं, विल हैव 50-50% किंगडम। बचपन की बात है, बचपन में, डोंट मिक्स इट विद द एल्डरली लाइफ। लेकिन द्रोणाचार्य को ये बुद्धि थी नहीं और उन्होंने सोचा बचपन में जब अपनी जबान दे दी अब बदलते क्यों हो। महाराज जबान में हड्डी थोड़ी है, इसीलिए वो हमेशा बदलती रहती है। डोंट टेक एनीबॉडीज एनी वर्ड सीरियसली। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, हमारे स्टूडेंट्स ने, स्वामी जी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू। आई सेड डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। यदि मन्ने से सुए देती दभ्रमेवापि नूनम। When I scold, I don't scold. When I love, I don't love. Then what are you? Time pass. जगत का सत्य यही है। इसको लेकर के चलो तो देखो जीवन एकदम हल्का फुल्का रहता है। तो यह इस जगत में रहते समय यदि हम एक इशू दूसरे इशू के साथ न मिलावे तो क्या होगा मालूम है? ये होगा एक अनुभव का जो भोक्ता है या एक सुख दुख के साथ संबंध आने के बाद जो सुखी दुखी निर्माण हुआ है, वो सुखी दुखी हमारे दूसरे अनुभव में आकर के नमक नहीं डालेगा। नॉर्मली हमारे सबके जीवन में यही बात है और यही बात जीवन मुक्त के जीवन में होती है कि उसका एक अनुभव दूसरे अनुभव को कलुषित नहीं करता। कितनी सरल जीवन की धारा है, लेकिन हम समझ याद रखेंगे, भूलेंगे थोड़ी। और उसी के कारण इतना महाभारत तैयार हो गए। हमारे सबके जीवन के महाभारत का यही एक कारण है, भूलेंगे नहीं। भगवान ने हमको सबसे बढ़िया बात दी है भूलने की। हम वेदांत भूल जाते हैं और खामोखाम की बात याद रखते। नारायणा। तो पहली ये दृष्टि है, सापेक्षता में सापेक्षता के साथ रहते समय अपने आप को सापेक्षता का शिकार नहीं बनवाना। ये यदि हम चाहते हैं तो एक इशू को दूसरे इशू के साथ मिक्स ना करें। लेट अस नॉट मिक्स टू इशूज। इसका कारण क्या है मालूम है? नोबडी इज इटरनली बैड एंड नोबडी इज इटरनली गुड।
ये गुड़ी गुड़ी बैडी बैडी जो होते हैं, ये टाइम टाइम की बात है। सत्य केवल परमात्मा है, जो ना तो अच्छा है ना तो बुरा है। वही परमात्मा बुरे व्यक्ति के हृदय से ही अभिव्यक्त हो रहा है, और वही परमात्मा अच्छे व्यक्ति के हृदय से अभिव्यक्त हो रहा है। यदि हमारी दृष्टि उस तत्व की तरफ जाएगी तो इन छोटी मोटी चीजों को लेकर के हम दुखी नहीं होंगे। इसका जब हम जीवन में अभ्यास करेंगे, देन वी विल हैव एक्सपांशन ऑफ आवर विजन। हम जो कूप मंडूक वृत्ति में पड़े हुए हैं, उसी के कारण दुखी होते हैं। निकल जाए अपने छोटे छोटे दायरे से, तब जाकर के जीवन में आनंद आता है। देखो, जो व्यक्ति बचपन से ऐसा जीवन जी रहा है कि हर चीज को बड़ा मुश्किल से उसको मिलता है, तो समझ समझ के रखना, समझ समझ के खाना, कागज के एक कोने को फाड़कर उसी पर लिखना, और वो पेंसिल जो होती है इतनी काट के इतनी छोटी रही तो उसको पीछे से पेपर लगा करके ऐसा लंबा बनाना, उसी से लिखना। ऐसा जो व्यक्ति है वो कभी बड़ी बात सोच ही नहीं सकता। यदि बच्चे ने कहा कि डैडी हमको 3-4 पेंसिल चाहिए, 3-4 पेंसिल मैंने पूरे जीवन में एक भी Let us learn to grow out of these small little things. ये जो कर सकेगा वही जीवन मुक्त है। नहीं तो हम अपने बचपन का दारिद्र्य अपने बच्चों की प्रॉस्पेरिटी में ला करके उनको सत्यानाश कर देते। जब हम बच्चे थे तब कपड़े नहीं पहनते थे। अभी के बच्चे देखो, जब वो पैदा होते हैं तब से उनको इतना लपेट के रखते हैं, तभी से कपड़ों का खर्चा शुरू। तो यह सापेक्षता की दृष्टि का ठीक से समझ करके चलो तो देखो, इस जीवन में आनंद ही आनंद है। आप चाहो भी तो दुख नहीं है। जब इस प्रकार की जीवन धारा हम जिएंगे तब दूसरी बात होगी। कौन सी बात होगी? जब व्यक्ति हल्का फुल्का रहता है ना, तब भगवान का नाम लेने में आनंद आता है। जो दुखी होकर के भगवान का नाम लेता है, उसके नाम लेने में दुख होने के कारण भगवान भाग जाते हैं। दुखी आ रहा, भगवान ने जो 4 प्रकार के भक्त दिए ना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते, ये भगवान ने कहा। फिर अर्जुन कहता है तो बाकी तीनों का क्या हाल है? तो फॉर्मेलिटी में भगवान ने कह दिया नहीं नहीं उदारा सर्व एवैते, वो भी ठीक ही है, अब क्या करे, अब है। इसीलिए जब हमने अपने आप को हल्का फुल्का रखना प्रारंभ कर दिया, उस क्षण के बाद अपने जीवन को एक नया मोड़ मिल जाता है। और अब मुझे बताओ, क्या आप किसी दुखी आदमी के साथ हमेशा रहना पसंद करेंगे? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? ये रहना ही है तो क्या करेंगे? न्यूज़पेपर। दोनों ध्रुवावर दोघे आपण तू तिकडे आणि मी इथे, है ना। न्यूज़पेपर के जो अनेक फायदे हैं, एक ये फायदा है, व्हाट कैन नॉट बी रिजेक्टेड कैन बी अवॉइडेड बाय न्यूज़पेपर। अच्छा, जब व्यक्ति जीवन में हल्का फुल्का जीने लग जाता है, तब प्रभु के चिंतन में, नाम में, कथा में, शास्त्रों के अध्ययन में बहुत आनंद आने लग जाता है। और ये जब शुरू हो गया, तब हमारी दृष्टि अब अपने जीवन के छोटे 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 प्रॉब्लम से हट करके प्रभु का नाम, प्रभु का स्वरूप, उनका जीवन, उनकी कथा, उनकी लीला, इसमें मन लग जाता है। जब अपना व्यक्तित्व रख करके हम बाकी व्यक्तियों से लड़ना बंद कर देते हैं और अपने व्यक्तित्व को प्रभु के चरणों पर लगाने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हमको जीवन मुक्त की दूसरी दृष्टि प्राप्त हो गई। तो जीवन मुक्त इस जगत में जीते समय
किस प्रकार की भूमिका को स्वीकार करता है? ये सभी का सभी जगत प्रभु की लीला है। पहली क्या भूमिका थी? अब जो है वो है, अब कुछ कर तो नहीं सकते, तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट। अब की क्या भूमिका है? जो कुछ है प्रभु की लीला है, और चूंकि ये प्रभु की लीला है, यह संपूर्ण जगत भगवान की चूंकि विभूति है, तो सबके साथ जो जैसा है उसको स्वीकार करे और प्रत्येक में प्रभु का दर्शन करने का अभ्यास प्रारंभ कर दे। कैसा अभ्यास प्रारंभ कर दे? रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतानां तपश्चास्मि तपस्विषु। फिर हमको वो दृष्टि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है कि यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की आह्लादिनी आनंद और अनंत शक्ति का विलास है। जब वहां हमारी दृष्टि चली गई तो इस संपूर्ण जगत में प्रभु का दर्शन होने लग जाता है, और जिसको इस जगत में प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, क्षेत्र, काल में प्रभु का दर्शन होने लग जाता है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। दूसरी दृष्टि देखो कैसी मस्ती चढ़ती है। फिर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब कुछ कन्हैया लाल है। और ये एक बार दृष्टि प्राप्त हो गई तो एक्साइटमेंट लेस जॉय। हम लोगों का जॉय माने हाहू 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 हाहू, रॉक एंड रोल, दैट इज अवर जॉय। बट दिस इज अ पीसफुल थॉट फ्री जॉय। अब इससे भी आगे जब बढ़ जाते हैं तब जीवन मुक्त की तीसरी दृष्टि प्राप्त होती है, और वो है संपूर्णता में स्थिति होने के बाद सापेक्षता का क्या प्रयोजन है। संपूर्णता में रह करके सापेक्षता की क्या स्थिति है, संपूर्णता में रह करके सापेक्षता में व्यवहार माने क्या, ये तृतीय दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और ये तीन दृष्टियों को लेकर के जीवन मुक्त पुरुष इस जगत में रहता है। अब ये तीसरी दृष्टि क्या है उसको हम अगले बार देखेंगे। अभी तो दो आंखें ठीक हो गई है, और जो तीसरी दृष्टि है वो है हमारे भोले बाबा का तृतीय नेत्र। और ये तृतीय नेत्र वो है जिसमें ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मसात् कुरुते तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो यह जो ज्ञान दृष्टि है जीवन मुक्त की, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।